नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की सियासी पारी की, महाकुंभ में उमड़े आस्था के सैलाब की और राहुल गांधी की दही चूड़ा पॉलिटिक्स की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली पुलिस ने 400 स्कूलों में बम की झूठी कॉल करने वाले बच्चे को पकड़ा, गहरी साजिश की आशंका। अहमदाबाद में बनेगी गुजरात की सबसे बड़ी पुलिस लाइन, अमित शाह ने रखी आधारशिला। मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को दिया टिकट, सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे से होगी टक्कर। मकर संक्रांति पर रिठाला पहुंचे राहुल गांधी, पूर्वांचल के लोगों के साथ खाया दही चूड़ा। नौशेरा में एलओसी के पास बारूदी सुरंग में विस्फोट, 6 जवान जख्मी, अस्पताल में हुए भर्ती। सांसद अमृतपाल की नई पार्टी का ऐलान, अकाली दल वारिस पंजाब दे रखा नाम। आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस में शामिल हुए पीएम मोदी, बोले आज व्हाट्सएप पर मिलता है मौसम अपडेट। महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, 2.5 करोड़ लोगों ने किया अमृत स्नान। मकर संक्रांति पर महंगा हुआ सोना चांदी, 80,230 रुपए पहुंचा गोल्ड। 4 दिन की गिरावट के बाद संभला बाजार, सेंसेक्स 170 अंक मजबूत, निफ्टी 23,200 के करीब। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। दिल्ली चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बार का दिल्ली चुनाव थोड़ा रोचक होने वाला है। दरअसल इस बार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हुई है। हालांकि दिल्ली में चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय हो या ना हो, लेकिन कैंपेन जरूर ऐसा हो गया है और राहुल गांधी की एंट्री इसमें इजाफा भी करने जा रही है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी हो गया है कि राहुल गांधी के चुनावी कैंपेन की शुरुआत में ही रैली करने के फैसले के पीछे बड़ी वजह क्या है। क्या वास्तव में कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर हो गई है, या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में बढ़ते दबाव से उभरने के लिए राहुल गांधी को चुनावी मोर्चे पर उतरने का फैसला करना पड़ा है। राहुल गांधी के विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर होने पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब तक दिल्ली में चुनाव कैंपेनिंग के तहत जो भी काम हो रहा था, ना तो उसमें राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी कहीं दिखाई पड़ रही थी। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी ने कुल 4 सार्वजनिक सभाएं या रोड शो किए थे, जिसमें 2 जगह प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। तब प्रियंका गांधी सिर्फ कांग्रेस महासचिव हुआ करती थी, अब तो वो वायनाड से सांसद भी बन गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के दिल्ली चुनाव में मोर्चा संभालने से पहले ही कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और उनको फर्जीवाल कहकर संबोधित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह राहुल गांधी ने दिल्ली में यात्रा नहीं की, लेकिन शुरुआती दौर में भी ये संकेत देने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस भी इस बार दिल्ली चुनाव को लेकर काफ़ी हद तक गंभीर है। दिल्ली चुनाव में फिलहाल इंडिया ब्लॉक 2 हिस्से में बटा हुआ नजर आ रहा है और ये 2 हिस्से भी बराबर नहीं हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी को गठबंधन के 2 दलों का सपोर्ट हासिल है, दूसरी तरफ कांग्रेस मैदान में अकेली पड़ गई है और राहुल गांधी के दिल्ली चुनाव कैंपेन में उतरने की सबसे बड़ी वजह यही लगती है। कुल मिलाकर जो हालात हैं उसमें राहुल गांधी के लिए दिल्ली चुनाव में उतरना बहुत जरूरी हो गया है। चुनाव जीतने से कहीं ज़्यादा इंडिया ब्लॉक में दबदबा कायम रखने का सवाल है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यहाँ गंगा, जमुना और आदर्श सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस पवित्र स्थल पर होने वाले महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है।
कहते हैं महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर स्नान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, जिससे आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। जहां आज पूरे दिन महाकुंभ का पहला अमृत स्नान किया गया, जिसमें करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और अपने पापों को खत्म किया। आपको बता दें, पंचायती निर्माणी अखाड़े के संतों ने सुबह 6:15 पर अमृत स्नान किया। श्री तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद सुबह 7:05 पर अमृत स्नान किया। हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लेकर हजारों नागा साधु जब स्नान के लिए निकले तो घाट पर मौजूद लाखों श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया और हर हर महादेव के नारे लगाए। महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान के पावन अवसर पर लाखों साधु संतों व श्रद्धालुओं ने बड़े ही हरोल्लास के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। आज सुबह 10 बजे तक संगम में 1.38 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम में 3 बजे तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंच गई। वहीं आज विदेशी श्रद्धालुओं ने भी भारी संख्या में अमृत स्नान किया। जाहिर है, हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन पुण्य स्नान के लिए संगम तट पर पहुंचे थे। दिन भर स्नान करने की प्रक्रिया जारी रही और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिससे ये साफ है कि महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ के शुभारंभ के साथ ही पुलिस की सतर्कता और बढ़ गई। यही वजह है कि सेक्टर 4 में बने थाने से सटे हुए कैंपस में वॉच टावर बना हुआ है। वॉच टावर पर 24 घंटे ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, जो कैमरा और वॉकी टॉकी के साथ 3 घंटे की स्टैंडिंग ड्यूटी कर रहे हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। आज देश भर में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली से लेकर बिहार तक दही चूड़ा की राजनीति रंग भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नज़र पूर्वांचलियों के वोट बैंक पर है। वहीं इस रेस में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। लिहाजा राहुल गांधी आज के दिन दिल्ली के रिठाला पहुंचे और दही चूड़ा का आनंद लिया, साथ ही अपनी राजनीति को भी चमकाया। आपको बता दें, रिठाला में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जहां राहुल गांधी ने ये पूर्वांचल के लोगों से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में जनसभा को संबोधित किया था, जहां से उन्होंने बीजेपी और आप पर हमले कर चुनावी प्रचार का आगाज किया था। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी जहां दही चूड़ा भोज में शामिल हुए थे, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। राहुल गांधी को महिलाएं अपने हाथ से दही चूड़ा खिलाती हुई नजर आ रही हैं और इसके बाद राहुल भी खुद महिलाओं को दही चूड़ा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रिठाला में पूर्वांचल के काफ़ी लोग रहते हैं। यहाँ से सुशांत मिश्रा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी ने यहाँ कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से कई मुद्दे पर बात की। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनने पर आप सरकार की महिलाओं को 2100 के जवाब में 2500 रुपये हर महीने देने का वायदा किया है। वहां आप और बीजेपी दोनों ही दलों की नज़र पूर्वांचली वोटरों पर भी है। दोनों दल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी महिलाओं और पूर्वांचल वोटरों को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का दिल्ली चुनाव काफ़ी रोचक होने वाला है। खैर, जाते जाते आपको एक और ख़ास मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। देश में एक बार फिर चुनाव का सीजन आ चुका है। ऐसे में सियासी दलों के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। साथ ही जनता को अपने पक्ष में करने के लिए दल हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच नेता अपनी भाषा पर नियंत्रण करना भूल जाते हैं। महिलाओं की मर्यादा और सशक्तिकरण की पैरवी करने वाले नेता चुनाव आते ही सब कुछ भूल जाते हैं। नेता महिलाओं को चुनाव के दौरान हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने में
किसी भी दल के नेता पीछे नहीं हैं। हैरानी वाली बात तो ये है, माफ़ करिएगा, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ऐसे मामले में राजनीतिक दल अपने नेताओं का व्यक्तिगत बयान कहकर जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लेते हैं। ऐसे में यदि नेताओं को लगता है कि ज़्यादा विवाद हो गया और इससे विशेषकर महिला वोटरों का नुकसान हो सकता है तो बेशर्मी के साथ माफ़ी भी मांग लेते हैं। साथ ही ऐसे भी नेताओं की कमी नहीं है जिन्हें महिलाओं के प्रति ओछी टिप्पणी करने पर किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं होती है। उल्टे वे रावण की तरह अहंकारी बनकर माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर देते हैं। महिलाओं के प्रति किए गए अपमान की इस सूची में एक और नेता का नाम जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रमेश बिदुड़ी, जिन्होंने हाल ही में प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री आतिशी पर निजी हमला किया था। चुनावी रैलियों में अक्सर राजनीतिक बयानबाजी में महिलाओं को निशाना बनाया जाता रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि देश के मतदाताओं को महिलाओं की बेइज्जती करने वाले नेताओं को सबक सिखाना चाहिए, ताकि दूसरे नेता भी इससे सीख ले सकें कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए महिलाओं के सम्मान से समझौता करने वाला का हर्ष क्या होता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे नेताओं की जुबान पर लगाम लगाई जा सकती है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।